हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट चैप्टर का पार्ट नंबर 3 और आज की क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं कि डिफरेंट कॉस्ट के बीच में क्या क्या रिलेशंस होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की होने वाली है, लेकिन उससे जरूरी बात यह है कि इस चैप्टर के ऊपर ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको शॉर्ट रन कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट सेकंड वीडियो में आपको मैंने समझाया था। तो अगर आपको कॉस्ट ही पता नहीं होगा, अगर आपको ये नहीं पता कि इस कॉस्ट का मतलब क्या है, इसका डायग्राम, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो फिर आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी। आज की क्लास उन्हीं बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी जो ऑलरेडी सारे कॉस्ट के बारे में जानते हैं, जो उनके डायग्राम से अवेयर है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आज की क्लास के अंदर हम 5 तरीके के रिलेशंस पढ़ने वाले हैं कॉस्ट के बीच में, टीएफसी, टीवीसी और टीसी, उसके बाद एएफसी, एवीसी और एटीसी, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट एसी और एमसी, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एटीसी, एवीसी एंड एमसी और लास्ट हमारा जो रहेगा वो रहेगा टीवीसी एंड एमसी। बच्चों, इस चैप्टर का पहला रिलेशन है हमारा टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी और हम जितने भी रिलेशंस पढ़ने वाले हैं वो 2 तरीके से पढ़ेंगे, डायग्राम और शेड्यूल, दोनों की मदद से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसका टेबल देख लेते हैं। आउटपुट हमारा 0 से लेकर हमने 5 तक ले लिया, टीएफसी हमने 12 ले लिया, आप चाहो तो कुछ और नंबर भी ले सकते हो। टीवीसी हमने बढ़ाया है, देखो 0 पे 0 होता है। ठीक है, पिछली क्लासेस में आपको बताया था मैंने पार्ट 1 में जब टीएफसी, टीवीसी और टीसी पढ़ाया था। तो इंडिविजुअली टीएफसी, टीवीसी और टीसी को समझना है तो पार्ट 1 की वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सारी चीज अच्छे से समझाया था मैंने। तो 0 है क्योंकि आउटपुट 0 होने पे टीवीसी 0 होता है, फिर 6, 10 इस तरीके से हम बढ़ाते चले गए। टीसी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टीएफसी और हम टीवीसी को ऐड कर देते हैं, टीएफसी प्लस टीवीसी कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों को हमने जोड़ के निकाल लिया, 12 प्लस 0 12 आ गया, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 10 22, इस तरीके से हमने सबका सम कर लिया। ये हमारा क्या निकल गया, टीसी निकल गया। अब इनमें रिलेशंस क्या है वो हमें समझना है। फर्स्ट रिलेशन है जो हमें समझना है, टीसी और टीएफसी बराबर होता है कितना, 12 एट 0 लेवल ऑफ आउटपुट। ये बात हमेशा याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है 0 पर हमारा टीएफसी और टीसी में क्या रिलेशन होता है। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे क्योंकि टीवीसी 0 होता है तो टीसी और टीएफसी आपस में सेम होते हैं। देखो 12 है और ये भी कितना है, 12। ये बात यहां पर सीखने वाली है। एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, और हर लेवल पर, आउटपुट के हर लेवल पर टीसी कैसे निकलता है, टीएफसी प्लस टीवीसी का सम करने के बाद निकलता है। अच्छा, एक चीज और भी हम समझ सकते हैं, जो टीसी ये बढ़ता है वो बढ़ने की जो रेट होती है वो किसके बराबर होती है, हमेशा टीवीसी के बराबर होती है, क्योंकि टीएफसी तो कांस्टेंट होता है, टीएफसी कैसा होता है, हर लेवल पे सेम होता है। तो जो इसके बढ़ने की रफ्तार होती है उसके अंदर जितना भी ये बढ़ता है, टीसी जितना भी बढ़ता है उसके अंदर किसका पार्टिसिपेशन होता है, सिर्फ टीवीसी का पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डायग्राम पे। डायग्राम के अंदर टीसी, टीवीसी और टीएफसी इंडिविजुअली डायग्राम मैंने पार्ट 1 के अंदर समझाया हुआ है, अब यहां पर देख सकते हो। सबसे पहले मैंने टीएफसी बनाया पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्यों, क्योंकि आउटपुट के हर लेवल पर ये कैसा होता है, सेम होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद टीवीसी मैंने 0 से स्टार्ट करा और इस शेप को हम बोलते हैं इनवर्स एस शेप। ठीक है, उसके बाद जो टीसी है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता, मैं इस बिंदु को, इस पॉइंट को मैं आर पॉइंट ले लेता हूं, तो वो आर पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि जो टीसी होता है वो कैसा होता है, टीवीसी प्लस टीएफसी होता है। ठीक है, तो टीएफसी कभी 0 नहीं हो सकता, तो सेम टीसी भी कभी 0 नहीं हो सकता। 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे आप देख सकते हो टीसी और टीवीसी, इस पॉइंट पे टीसी और टीवीसी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना है। अच्छा, एक चीज और भी हमें देखना है, टीसी और टीवीसी कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं, और इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, टीएफसी। अच्छा, टीवीसी और टीसी कभी एक दूसरे को टच भी नहीं कर सकते। क्यों टच नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, टीएफसी, और टीएफसी तो 0 हो ही नहीं सकता। तो ये बात मैंने यहां पर लिख दी है। ठीक है, अब वही बात मैंने यहां रिलेशंस के अंदर समझाया हुआ है। टीएफसी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कह रहा है कि टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट के हर लेवल पे कैसा होता है, सेम होता है। उसके बाद आ जाता हूं टीसी एंड टीवीसी। टीसी एंड टीवीसी आर इनवर्सली एस शेप, इसका जो शेप होता है उसके बारे में बताया गया है। मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको अच्छे तरीके से समझाया था, पार्ट 1 वाली जो वीडियो थी उसमें समझाया था कि एस शेप क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहां पर अप्लाई होता है। और दूसरी बात, फर्स्ट क्या होता है, ये इनिशियली स्टार्टिंग में डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, स्टार्टिंग में ये दोनों ही डिक्रीजिंग रेट से बढ़ते हैं, उसके बाद क्या हो जाते हैं, देन एट कांस्टेंट रेट, उसके बाद ये कांस्टेंट रेट से बढ़ते हैं, यहां तक डिक्रीजिंग रेट, फिर कैसे बढ़ते हैं,
यहाँ तक डिक्रीजिंग, फिर ये कांस्टेंट रेट से बढ़ते हैं दोनों। उसके बाद किस रेट से बढ़ना शुरू कर देते हैं? इंक्रीजिंग रेट से। यहाँ से ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसीलिए टीसी और टीवीसी की जो शेप होती है वो इनवर्सली एस शेप होती है। उसके बाद लिखा हुआ है गैप ऑफ टीसी एंड टीवीसी इज इक्वल टू टीएफसी, यानी कि यहाँ पे टीवीसी और टीसी का जो गैप होता है वो टीएफसी के बराबर होता है। और ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच का गैप टीएफसी है और टीएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट टीसी इक्वल टू टीएफसी। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट यहाँ पर है, यहाँ से जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है किसका? टीएफसी और टीसी का। इसका मतलब यहाँ पर टीसी इक्वल टू होता है टीएफसी। सेकेंड रिलेशन हम लोग इस टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन एएफसी, एवीसी एंड एटीसी। तो यहां पर भी रिलेशन को दो तरीके से समझेंगे, बाय द टेबल और बाय द डायग्राम। तो पहले हम टेबल से समझ लेते हैं। आउटपुट का लेवल लिया हुआ है हम लोगों ने, एएफसी हमने पीछे से डाटा उठाया हुआ है, जो हमने पिछली क्लास में एएफसी का डाटा पढ़ा था। तो पहले इन्फिनिटी होता है, फिर 12, 6, 4। आप कोई भी टीएफसी का डाटा लेकर निकाल के देख सकते हो कि आउटपुट बढ़ने पर एएफसी का लेवल क्या होता है? गिरता हुआ चला जाता है। तो बस हमने एक नेचर शो करा है कि एएफसी जो है गिरता हुआ चला जाता है। अच्छा, एवीसी का क्या नेचर होता है? एवीसी का नेचर होता है पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद मिनिमम पहुंचकर फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। और एटीसी का भी सेम डाटा लिया, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एवीसी और एटीसी दोनों ही यू शेप के होते हैं। तो देखो यू शेप की पहचान क्या होती है कि पहले ये गिरते हैं, देन उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो चेक कर सकते हो, पहले ये गिरे और उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर दिया। इसमें भी आप देख सकते हो पहले डिक्रीज हुआ और देन उसके बाद फिर ये इंक्रीज वाला नंबर स्टार्ट हो गया। यहां से आगे जाएंगे तो इंक्रीज होगा। तो यहां रिलेशन में आप यही बातें लिख सकते हो कि जो एएफसी होता है वो जीरो लेवल पर इन्फिनिटी होता है, और जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, एएफसी हमारा डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। एवीसी और एटीसी का जो नेचर होता है वो सेम टाइप का होता है, क्योंकि ये एक पॉइंट तक, एक आउटपुट लेवल तक डिक्रीज होते हैं और देन उसके बाद दोनों ही इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा, एटीसी को हमने कैसे कैलकुलेट करा? एटीसी को हमने कैलकुलेट करा है एएफसी प्लस एवीसी। जैसे हम टीसी को कैलकुलेट करते थे टीएफसी प्लस टीवीसी, सेम ऐसे ही एटीसी को कैलकुलेट करने का तरीका है एएफसी प्लस एवीसी। तो दोनों को हमने सम करके यहाँ पे निकाल लिया। तो यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, एसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द एएफसी एंड एवीसी। आप चाहो तो एक रिलेशन और भी लिख सकते हो एवीसी एंड एटीसी के बीच में, कि एक पॉइंट तक डिक्रीज होते हैं, देन उसके बाद इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो इनका डायग्राम बनता है वो यू शेप का बनता है। अब यहाँ पर डायग्राम से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने आउटपुट लिखा है, तीनों कर्व के नाम लिख दिए, एएफसी, एवीसी एंड एटीसी। देखो एटीसी, अगर मैं एएफसी की बात करता हूं तो चेक करो, एएफसी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इस तरीके से होता है। आउटपुट जीरो होने पर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, वाई एक्सिस को टच नहीं करता, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाया जाता है इसका लेवल गिरता रहता है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता, जो इस बात की पहचान है कि कभी भी एएफसी जीरो नहीं हो सकता। चेक कर सकते हो, आउटपुट जैसे जैसे बढ़ता है एएफसी डिक्रीज होगा, कितना भी आगे लेके जाओ आउटपुट को, एएफसी कभी जीरो नहीं होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो एएफसी कर्व हमने ऐसे बनाया। अच्छा, एवीसी कर्व हमने इस तरीके से यू शेप में बनाया, क्योंकि जो एटीसी कर्व होता है वो एएफसी प्लस एवीसी होता है, इसलिए ये सबसे ऊपर बना हुआ है, यू शेप होता है। यू शेप क्यों? क्योंकि एवीसी और एटीसी दोनों के हमने यहां पर शेड्यूल के अंदर देखा था, एक पॉइंट तक इनके डाटा डिक्रीज होते हैं, देन बढ़ना स्टार्ट, एक पॉइंट तक डाटा डिक्रीज, उसके बाद बढ़ना स्टार्ट। तो देखो यहां पर मिनिमम पॉइंट है, यहां तक डिक्रीज, फिर बढ़ना शुरू, यहां पर भी इसका मिनिमम पॉइंट है, यहां तक डिक्रीज हुआ, देन उसके बाद बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्लियर हुआ सारे बच्चों को? ATC will always lie above the ABC। कह रहा है कि ATC कर्व हमेशा ABC से ऊपर होता है। क्यों होता है? ATC कर्व ABC से हमेशा ऊपर होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि ATC तो सम है AFC और किसका? ABC, इन दोनों का सम है, तो जाहिर सी बात है ये इससे ऊपर ही रहने वाला है। बिकॉज क्या बोला गया यहाँ पर? एट ऑल लेवल ऑफ, क्या बोल रहा है? सम ऑफ बोथ ABC एंड AFC। ATC एंड ABC बोथ आर यू शेप। बता दिया मैंने ATC और ABC कैसे होते हैं, यू शेप, क्योंकि एक पॉइंट तक डिक्रीज, देन उसके बाद बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एज आउटपुट इज इंक्रीज, गैप ऑफ ATC एंड ABC डिक्रीज बट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। कह रहा है कि ATC और ABC जो होता है इनका गैप लगातार कम होता चला जाता है। आप इस चीज को यहां पर शेड्यूल में भी देख सकते हो।
इस चीज को यहाँ पर इनके शेड्यूल में भी देख सकते हो आप, इनके गैप को निकाल कर देख सकते हो। इनका जो गैप है वो लगातार क्या होता चला जाता है, गिरता हुआ चला जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे को आगे जाके टच करेंगे, एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है, AFC, और AFC तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। AFC जब जीरो होगा तभी एक दूसरे को टच कर सकते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ATC और ABC कब मिलाया जा सकता है, जब AFC जीरो, और ये तो संभव है ही नहीं, AFC जीरो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या बोला गया है, डिक्रीज बट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को वो टच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज द गैप इज AFC एंड AFC नेवर बी जीरो। बच्चों अब हम थर्ड रिलेशन समझने वाले हैं, जिसमें हम ATC, ABC और MC के बीच में रिलेशन को समझेंगे बाय द टेबल और बाय द डायग्राम। तो सबसे पहले हम टेबल से समझ लेते हैं। यहां पर मैंने डाटा लिया हुआ है, आउटपुट 0 से लेकर 5 तक। TBC अपनी मर्जी से लिया है, TBC से आप ABC निकाल सकते हो, TBC से आप MC निकाल सकते हो, और यहां पर ATC का डाटा लिया हुआ है। तो ये डाटा लेना आपको आता है। फिलहाल मैंने डाटा ले लिया है, ठीक है, और आपको मैं उस डाटा से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। देखो, आप थोड़ा सा रिलेशन को समझना। यहां पर शुरू में जो 2 यूनिट है वहां पर आप देख सकते हो ABC अगर देखा जाए तो ज्यादा है और MC कैसा है, कम है। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि ABC ज्यादा और MC कम होता है। आपको ये चीज डायग्राम से भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। शुरुआत में अगर आप देखो तो ABC का जो कर्व है वो ऊपर है और मार्जिनल कॉस्ट का जो कर्व है वो नीचे है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शुरुआत में क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो कम होता है और एवरेज कॉस्ट जो होता है वो कैसा होता है, ज्यादा। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो देखो चेक करो, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट एक पॉइंट पर इक्वल हो जाते हैं। कहां पर, जहां पर ABC अपने मिनिमम लेवल पे होता है। चेक करो, जब ABC अपने मिनिमम लेवल पे होता है, ABC अपने मिनिमम लेवल पे होता है तो दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं इस वाले में क्या हुआ। इस वाले में अगर हम देखें तो यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा है और एवरेज कॉस्ट कम है। चेक करो, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर और एवरेज कॉस्ट नीचे। चेक कर सकते हैं आप, यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा और एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये रिलेशन होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। सेम इसी तरीके का रिलेशन हम ATC और MC में भी देख सकते हैं। अगर मैं ATC के शुरुआत के 3 यूनिट्स को देखूंगा तो यहां पर आप चेक करोगे कि ATC कैसा होता है, ज्यादा होता है, मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, कम। चेक कर सकते हो, शुरुआत में यहां तक ATC ऊपर और मार्जिनल कॉस्ट कैसा, नीचे। उसके बाद क्या होता है, जब ATC अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, जब ATC कैसा होता है, अपने मिनिमम पॉइंट पे होता है, तो ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ATC और MC कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। और देन उसके बाद क्या होता है, ATC जाता है इधर और MC उससे ऊपर की साइड निकल जाता है। चेक करो, यहां पर आप देखोगे MC ज्यादा हो गया और ATC क्या हो गया, उसके तुलना में कम। तो ये रिलेशन होते हैं बाय द टेबल, मैंने आपको समझा दिया। सेम यही चीज हम डायग्राम से समझते हैं। देखो, सबसे पहला ATC कर्व सबसे ऊपर होता है क्योंकि ये ABC और AFC का सम होता है। ठीक है, ABC अभी लास्ट वाले हमने रिलेशन में समझा भी कि ABC और ATC की जो दूरी होती है वो लगातार कम होती चली जाती है क्योंकि इनके बीच का गैप क्या होता है, AFC होता है, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। अच्छा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनाना है, ये भी यू शेप होता है। ये इन दोनों को उनके मिनिमम पॉइंट पर काटते हुए ऊपर निकलता है। ये चीज हमने अभी टेबल के अंदर भी समझ ली है। तो ATC और ABC को मार्जिनल कॉस्ट कहां पे काटता है, उसके मिनिमम पॉइंट पे काटता है। यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ATC इज ग्रेटर देन ABC। ATC जो होता है ABC से ग्रेटर देन होता है क्योंकि AFC उसके अंदर सम होता है, AFC उसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। तो ATC के अंदर AFC और ABC दोनों जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ATC कैसा होता है, ABC से ऊपर होता है। उसके बाद लिखा है ATC एंड ABC एंड MC ऑल आर यू शेप। ये तीनों ही कर्व कैसे होते हैं, यू शेप होते हैं। रीजन बता चुका हूं बार बार, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से शुरू में कम होते हैं, उसके बाद मिनिमम रीच करते हैं और उसके बाद बढ़ना स्टार्ट करते हैं। MC कर्व इंटरसेक्ट ATC एंड ABC एट दियर मिनिमम पॉइंट। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो ATC और ABC को उनके कहां पर काटता है, उनके मिनिमम पॉइंट पर काटता है। तो ये रिलेशन था हमारा ATC, ABC एंड MC। मैंने टेबल और डायग्राम दोनों से आपको समझा दिया। बच्चों, नेक्स्ट रिलेशन और फोर्थ रिलेशन हम लोग समझने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन AC एंड MC।
एसी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, एटीसी भी बोल देते हैं, ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज नहीं होना। आउटपुट है हमारा 0 से लेकर 5 तक, वही डाटा हमने उठा दिया। टीवीसी हमने उठाया 0, 6, 10, इस तरह से हम बढ़ाते हुए चले गए। टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करते हैं तो आपको पता है एबीसी मिल जाता है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हुए चले गए तो एबीसी मिल गया। मार्जिनल कॉस्ट कैसे मिला, सेम हमने इसकी मदद से मार्जिनल कॉस्ट 0 में से 6 गया, 6, 10 में से 6 गया, 4, इस तरीके से हमने मार्जिनल कॉस्ट निकाला। अच्छा, अब हमें रिलेशन बताना है किसमें, एबीसी और एमसी के बीच में रिलेशन बताना। तो यहां पर 3 तरीके से रिलेशन क्रिएट हो रहा है। अगर आप यहां पे इन दोनों आउटपुट को देखोगे, आउटपुट 1 और 2, आउटपुट 1 और 2 को देखते हैं तो यहां पर देखते हैं कि जो एबीसी है अगर उसका हम सम कर दे तो वो ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कैसा है, कम है। तो देखो एबीसी ग्रेटर देन एमसी, ठीक है जी, ये बात याद रखना। शुरू में क्या होता है, एबीसी ज्यादा होता है और मार्जिनल कॉस्ट कैसा होता है, कम। उसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां पर एबीसी और एमसी दोनों कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें याद रखना है जब एबीसी डिक्रीज होता है, यहां से यहां तक क्या होता है, एबीसी डिक्रीज हो रहा है, जब एबीसी डिक्रीज होता है तो एबीसी ज्यादा होता है और एमसी कम होता है। यहां पर एबीसी अपने मिनिमम पॉइंट पे है, जब एबीसी मिनिमम होता है तो एमसी और एबीसी दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, एबीसी यहां से इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। चेक करो, जब एबीसी इंक्रीज होना स्टार्ट होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे ज्यादा हो जाता है। यानी कि जब एबीसी इंक्रीज होगा तो एबीसी कम होगा और मार्जिनल कॉस्ट कैसा हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो 3 रिलेशन यहां पर 3 तरीके से रिलेशन बन रहा है एबीसी और एमसी के बीच में। सेम यही रिलेशन आप चेक कर सकते हो डायग्राम से भी। यहां पर हमने एसी कर्व यानी एटीसी कर्व यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट उसको मिनिमम पॉइंट पे काटते हुए निकल जाता है, पिछले रिलेशन में भी पढ़ा था। यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक अगर आप एसी कर्व को देखोगे तो वो देखो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो व्हेन एसी डिक्रीज तो क्या होता है, यहां से यहां तक जब एसी डिक्रीज होता है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे नीचे रहता है। इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट कम है, मार्जिनल कॉस्ट कम है और एसी कर्व कैसा है, ज्यादा है। तो व्हेन एसी डिक्रीज, जब एसी डिक्रीज होता है तो एसी इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट यानी कि एमसी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे क्या होता है, यहां पे मिनिमम है क्या, एसी जब मिनिमम होता है तो इस पॉइंट पर एसी इक्वल टू क्या होता है, एमसी, ठीक है। व्हेन एसी इज मिनिमम एसी इक्वल टू एमसी, क्योंकि जहां पर 2 लाइंस एक दूसरे को कट करती है तो हमें पता है वहां पर दोनों कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। व्हेन एसी इंक्रीज, अब यहां से क्या हुआ, एसी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। देखो जब एसी इंक्रीज हो रहा है तो एमसी उससे ऊपर चला गया। व्हेन एसी इंक्रीज देन एसी इज लेस देन एमसी, या फिर हम बोल सकते हैं एमसी इज ग्रेटर देन एसी, ठीक है। तो ये रिलेशन था हमारा एसी और एमसी के बीच में जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों लास्ट रिलेशन हम पढ़ने वाले हैं टीवीसी और एमसी के बीच में क्या रिलेशन होता है। जैसा कि ये रिलेशन तो आपको बहुत पहले से ही पता है कि जब हमें एमसी निकालना होता है तो हम टीवीसी को क्या करते हुए चले जाते हैं, माइनस करते हुए चले जाते हैं। और वापस अगर हमारे को टीवीसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एमसी को प्लस करते हुए चले जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर निकाला है, एक डाटा ले लिया आउटपुट 0 से लेकर 5 तक और टीवीसी का डाटा ले लिया, टीवीसी को इस तरह से बढ़ाते हुए चला गया, 0 पे डैश लगा दिया, ठीक है ना। अब हमको एमसी निकालना है, अगर टीवीसी की मदद से 6 - 0 6 आ गया, 10 - 6 4, 15 - 10 5 आ गया, 24 में से 15 9 गया, 35 में से 24 माइनस करा तो हमारा 11 आ गया। अगर वापस हमें इससे इसको निकालना है, मान लो हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है और हमें ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहले का डैश या 0 ही हो जाएगा, 6 का 6, ठीक है, 6 में 4 ऐड करेंगे 10, ठीक है। तो 10 में 5 ऐड कर देंगे 15, 15 में फिर 9 ऐड कर देंगे 24, 24 में फिर 11 ऐड कर देंगे तो हमारा 35 आ जाता है। तो टीवीसी से एमसी निकालना है तो माइनस करते चले जाओ टीवीसी को, और एमसी से वापस टीवीसी निकालना है तो एमसी को क्या करते चले जाओ, प्लस करते हुए चले जाओ। ये रिलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा इसे हम डायग्राम से समझते हैं। तो देखो ये हमारा है मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो एरिया आता है, मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जो ये एरिया आता है, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं इस एरिया का सम कर दूं, यानी कि कुल मिलाकर मैं मार्जिनल कॉस्ट का सम कर दूं, तो ये जो सम आएगा इसके अंदर, एमसी के अंदर जो एरिया आ जाता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है टीवीसी के इक्वल। क्योंकि मैंने आपको समझाया ना कि टीवीसी को हम सम करते हुए जाते हैं, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट को हम सम करते हुए जाते हैं तो क्या मिलता है, टीवीसी मिलता है। तो सेम यही वाला जो लॉ है यहाँ अप्लाई होता है। अगर हम मार्जिनल कॉस्ट को इस तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट क्या करते चले जाए, प्लस करते हुए चले जाए इनके एरिया को, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो हमारे को क्या मिलेगा, टीवीसी मिलेगा। तो यही रिलेशन होता है मार्जिनल कॉस्ट और हमारे वेरिएबल कॉस्ट के बीच में। तो मार्जिनल कॉस्ट
यानी कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर जितना भी एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी के बराबर होता है। टीवीसी कैन बी ऑब्टेन एज द समेशन ऑफ एमसीज ऑफ एट ऑल लेवल ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। कह रहा है कि जब हम एमसीज को क्या करते चले जाते हैं, सम करते चले जाते हैं हर लेवल ऑफ आउटपुट पे, तो हमें टीवीसी मिलता है। टोटल एरिया अंडर द एमसी कर्व इज विल बी इक्वल टू टीवीसी। एमसी कर्व के अंदर आने वाला जो एरिया होता है वो टीवीसी के बराबर होता है। बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर कवर होने वाले हर एक रिलेशंस के बारे में अच्छी तरीके से समझाया है बाय शेड्यूल एंड बाय डायग्राम। मिलता हूं आपसे अगली क्लास के अंदर, जिसमें मैं आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।